अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले। आप इससे बेहतर अंदाज से हदिया सलवात पेश कर सकते हैं। अरबाब अज़ा, कामयाब हुआ हर वो फर्द जो जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुतहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। मुझे बताया गया कि आज मसाइब के बाद फ़ौरन शबीह ताबूत बरामद होंगे। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तवज्जो है आप दोस्तों की। परवरदिगार आलम ने लिबास एजाज़ में इरशाद फरमाया कि महबूब, हमने आपसे क़ब्ल जितने भी रसूलों को भेजा वो सारे के सारे मर्द थे, रजुल थे। हमारा काम ये था कि हम उन पे वही नाजिल किया करते थे। रब उम्मत को मुखातिब किया और फरमाया, पूछो, सवाल करो, अगर तुम नहीं जानते। किससे पूछो? कहा अहलुल ज़िक्र से पूछो। वो जो अहल ज़िक्र हैं वो तुम्हें जवाब देंगे मोजज़ात के ज़रिए से। वो तुम्हें जवाब देंगे गुज़िश्ता आसमानी किताबों से। अगर अहबाब तवज्जो फरमाएं तो कल हमारी गुफ्तगू थी कि इंसानों का आलम यह है कि जब कैरियर उसका तमाम हो जाता है तो फिर उसकी अच्छा किया होता है तो फिर उसकी तारीफ होती है, और अगर नामुकम्मल छोड़ दिया, काम में कोई सुक़्म रह गया
तो फिर उसकी मजम्मत की जाती है। ये इंसानों का आलम है। मेरी आवाज़ सबको सही आ रही है? ये इंसानों का आलम। या अली। अब मैंने कल अर्ज़ किया था कि इब्तिदाई 2.25 साल के अरसे में जो सूरा नाजिल हो रहे हैं वो महबूब खुदा का कसीदा बन बन के नाजिल हो रहे हैं। इंसानों का आलम यह है। तो जो है एक जुमला कहता हूँ ताकि आप सारे मेरे साथ सफ़र कर सके, ठीक है? जितने जवान बैठे हो बिलखुसूस आप सारे का, अगर तो इंसान के पास कारून की दौलत भी आ जाए मगर, जवानों बिलखुसूस, मगर याद खुदा न हो तो मुतमईन नहीं होता। पीछे वाले भी अगर सारे मेरे साथ सफर करें, हाँ, यानी अगर कारून की दौलत भी आ जाए और याद खुदा न हो तो मुतमईन नहीं होता। हाँ लेकिन, जुमला महफूज कर लेना, हाँ लेकिन अगर किसी के पास कनाअत की दौलत आ जाए, सब्र की दौलत आ जाए, तो वो फकीर हो के भी अबू ज़र कहलाता है। या साहिब आज़म है। अगर किसी के पास दौलत कनाअत जमा हो जाए तो वो फकीर हो के भी अबू ज़र कहलाता है। अरे क्या हस्ती है जनाब अबू ज़र की। जनाब अबू ज़र की हस्ती के लिए ये बात काफ़ी है। तवज्जो से पूरा एक एक मेरा जवान दोस्त महफूज करे। ये बात काफ़ी है जनाब हजरत अबू ज़र की हस्ती के लिए कि अबू ज़र क्या है। तवज्जो है, सारे बोलोगे तो सुनाता हूँ, ज़बरदस्ती सुनाने की आदत है। जनाब अबू ज़र की शख्सियत के लिए ये बात काफ़ी है कि अंगुश्त पे गिने वाले लोगों में एक अबू ज़र भी थे कि जो जनाजा सैयदा में शामिल था। ये जनाब अबू ज़र की हस्ती है। जनाब अबू ज़र हमेशा हक की बात फरमाते थे। हमेशा बात आ गई तो पेश कर रहा हूं, 2 जुमले सुन ले। हमेशा हक की बात फरमाते थे। हमेशा जालिम के खिलाफ डटे रहे। कि हजरत अबू ज़र की हस्ती है। इब्न हब्बान एक मौर्रिख गुजरा, उन्होंने लिखा अपनी किताब अल मजरूहीन में, कहते हैं कि अबू ज़र को जिंदान में डाल दिया गया। तो जनाब अबू ज़र ने कहा भाई मुझे जिंदान में डाल दो, तब भी अली के फजाइल पढ़ने से बाज नहीं आऊंगा। आपने बहुत इत्मीनान से सुना है। हाँ, ये जो भाई मोबाइल उठा के बैठे हुए अगर बंद कर दें तो बहुत शुक्रिया। या अली, तवज्जो है दोस्तों। क्या के जिंदान में डाले गए। अबू ज़र के बारे में महबूब खुदा का एक फरमान, एक दोस्त तवज्जो करे। फरमान क्या कि महबूब खुदा फरमाते हैं कि आसमान ने किसी पर साया नहीं किया, जमीन ने किसी साहिब लुत्फ का बोझ नहीं उठाया मगर वो जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। थोड़ा सा साथ दोगे तो मैं बात करूंगा। हाँ, ये जनाबे अबू ज़र के बारे में बात हुई। नबी ने फरमाया कब, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस हदीस का, कॉन्टेक्स्ट क्या, किस पैरा में। तो शेख सद्दूक अलैहिर्रहमा ने लिखा कि एक रोज जनाब अबू ज़र बैठे थे असहाब की बज़्म में, तो सब ये कह रहे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि देखो हम इस उम्मत में हैं तो ये उम्मत अफजल है, हमारे सबब अफजल है। तो जनाब अबू ज़र बैठे हुए सुन रहे थे। उन्होंने फरमाया फ़क़ाला अबू ज़र, लिखा शेख सद्दूक ने, जनाब अबू ज़र ने कहा कि अफजल हादिहिल उम्मा अली इब्न अबी तालिब, अरे इस उम्मत के अफजल तरीन तो अली हैं। हुआ क़सीमुल जन्नत वन नार, वही जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले हैं। हुआ सिद्दीक़ हादिहिल उम्मा, वही इस उम्मत के सिद्दीक हैं। हुआ फारूक, वही फारूक हैं। बस जैसे ही जनाब अबू ज़र ने जुमला कहा ना, तो आपस में लोगों ने, कुछ ने इनकार किया, कुछ ने मुंह मोड़ लिया, कुछ ने इनकार किया, कुछ ने मुंह मोड़ा।
तो हजरत अबू उमामा बाहिली उस बज़्म से उठे, चले, महबूब खुदा की खिदमत में आए, रसूल अल्लाह को सलाम किया और बाद सलाम कहा, या रसूल अल्लाह, अबू ज़र ये कह रहे थे। सुनना जुमला की ये हदीस जो फरमाई गई किस कॉन्टेक्स्ट में फरमाई गई। अबू ज़र ये कह रहे थे। तो नबी ने फरमाया, सुनो, याद रखो। तवज्जो, एक जवान अगर पहुंच गया तो बात आगे बढ़ाता हूँ। नबी ने फरमाया, याद रखो। जब जनाब हजरत अबू उमामा बाहिली ने फरमाया ना, नबी से बतलाया कि अबू ज़र ये कह रहे थे, तो या साहिब ज़मान, नबी ने फरमाया, सुनो, आसमान ने किसी पे साया नहीं किया। अब आपकी मर्जी है भाई। जमीन ने किसी साहिब नुत्क का बोझ नहीं उठाया मगर वो जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। एक सवाल पूछूं, आपने बहुत इत्मीनान से सुन लिया, मुझे इंसाफ से बताना, ये जो अबू ज़र को सच्चाई की सनद मिल रही है, अली के जिक्र पे मिल रही है? बोलो जो हक समझता है। क्या साहिब है? ये जो सच्चाई की सनद मिल रही है, ये अमीरुल मोमिनीन के जिक्र पे मिल रही है। तो अब अगर यहां तक मेरे साथ आ गए तो एक फिक्रा और सुन ले, सुना दूं कि याद रखें, अल्लाह अकबर। किसी ने सवाल किया कि इबाद इब्न सुहेब, मेरे मौला से सवाल किया, छठे इमाम से। किससे सवाल किया? ना आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए इससे बेहतर दुरूद पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबाद इब्न सुहेब ने सवाल किया वाली शुशुम से। हाँ, अच्छा, वाली शुशुम की कैफियत ये थी कि इमाम अलैहिस्सलाम जवानी में भी असा अपने हमरा रखते थे। हाँ, मेरे छठे इमाम असा अपने हमरा रखते थे जवानी के आलम में। तो जाके देखना, आलम इस्लाम की एक बड़ी हस्ती चले रोज़ा रसूल पे हाजिरी के लिए। तो जब रोज़ा रसूल पे हाजिरी दे चुके तो कहा, फर्जंद रसूल को भी सलाम कर लिया जाए। इमाम जवान थे, साथ हाथ में असा था। चले, जैसे ही दक्कुल बाब का दरवाज़ा खोला तो इमाम असा लिए दरवाजे पे तशरीफ लाए। उन्होंने देखा, कहा, तारीख में जाके नाम देखना, उन्होंने देखा, कहा कि फर्जंद रसूल जवानी के आलम में असा, जवानी के आलम में असा। तो इमाम ने फरमाया, ये हमारे जद रसूल अल्लाह का है। बस जैसे ही आप जो बोल रहे हो इमाम हुसैन सलामत रखे, जैसे ही इमाम ने फरमाया ये हमारे जद रसूल अल्लाह का है, वो फौरन से आगे बढ़े, चाहा कि असे को बोसा दें। नहीं, सारे लोग साथ देंगे तो पढ़ूंगा। जैसे ही उन्होंने चाहा बोसा दे, इमाम ने ऐसे को पीछे किया। इमाम ने फरमाया, जो शय मेरे नाना से मंसूब है उसे तो बोसा दे रहे हो, इस रगों में रसूल अल्लाह का खून दौड़ रहा है, इन रगों में रसूल खुदा का। इमाम अलैहिस्सलाम से इबाद इब्न सुहेब ने सवाल किया। हदीस ज़हन में है कि ज़मीन ने किसी साहिब नुत का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने किसी पे साया नहीं किया, जो बोलने में बुखल नहीं करो, जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। अब इबाद इब्न सुहेब मौला की खिदमत में पहुंचे और कहने का, फर्जंद रसूल, हमने ये रसूल खुदा की हदीस सुनी, ये फरमान सुना रसूल अल्लाह कि ज़मीन ने किसी साहिब नुत का बोझ नहीं उठाया और आसमान ने किसी पे साया नहीं किया मगर वो जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। फर्जंद रसूल, आप अहले बैत भी तो ज़मीन पे रहते हैं। सवाल इस्टेब्लिश हो गया का रसूल फरमाने अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं। आप भी तो ज़मीन पे रहते हैं, आप अहले बैत, तो इसका क्या मतलब है? बात समझ में नहीं आ रही। सवाल वाज़ेह है सब पे। कहा कि इसका क्या मतलब है? तो इमाम अलैहिस्सलाम वो उसने सवाल किया कि हुआ अफजल अम अंतुम अहलुल बैत, वो अफजल है या आप अहले बैत अफजल हैं? तो इमाम ने इब्ने सुहेब की जानिब देखा। तवज्जो करो सारे जवान दोस्त, इमाम ने इब्ने सुहेब की जानिब देखा और फरमाया, ए इब्ने सुहेब, इतना बता, कम शुहूर सना, बता साल में कितने महीने होते हैं? काश के मैं पहुंचा सकूं।
साल में कितने महीने होते हैं? इब्ने सुहैब ने कहा मौला 12 फर्जंद रसूल 12 महीने होते हैं। इमाम ने फरमाया ये बता उनमें से कितने हुर्मत वाले हैं? कहा मौला 4 महीने एहतराम वाले हुर्मत वाले हैं, जिलहिज, ज़ीक़द, रजब, मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इमाम ने फरमाया अच्छा इब्ने सुहैब मुझे नहीं पता, अगर मौजूद हो तो लुत्फ लोगे इंशाअल्लाह। इमाम ने फरमाया इब्ने सुहैब मुझे इतना बता उन 4 हुर्मत वाले महीनों में माह मुबारक रमजान है? नहीं, मुश्किल बात हो गई शायद। हाँ, उन 4 हुर्मत वाले महीनों में माह मुबारक रमजान है? कहेगा नहीं फर्जंद रसूल, जिलहिज, ज़ीक़द, रजब, मुहर्रम, इन 4 में माह मुबारक रमजान नहीं। तो मौला ने फरमाया इब्ने सुहैब इतना बता क्या वो 4 हुर्मत वाले महीने रमजान की फजीलत को पा सके? अभी भी सारा मजमा साथ नहीं आया। क्या वो 4 रमजान की हुर्मत वाले महीने रमजान माह मुबारक रमजान की फजीलत को पा सके? कहा नहीं मौला वो 4 महीने माह मुबारक रमजान की फजीलत को नहीं पा सके। मेरे मौला फरमाया बस यही मामला हम अहले बैत का है। जिस तरह जितने महीनों के जितने फजाइल बयान हो जाएं वो माह मुबारक रमजान की फजीलत को पा नहीं सकते, हम अहले बैत का मामला भी कुछ ऐसे ही है। किसी के कितने फजाइल बयान हो जाए हम अहले बैत की फजीलत को नहीं पा सकते। क्या साहिब ज़मान, क्या अली। इसी जोश विला से एक दुरूद भेजिए जनाब ज़हरा की खुशनुदी के लिए। तो जो हो गई सब। इमाम ज़माना राजी रहे, मौला हम सबको अपने रोजे का ज़व्वार करार दे। इसी बरस छोटे हजरत हम सबको अपनी बारगाह में हाजिरी का शरफ नसीब कर। इब्ने सुहैब बस जैसे माह मुबारक रमज़ान की फजीलत को कोई नहीं पा सकता महीना, उसी तरह किसी के कितने फ़ज़ाइल बयान हो जाएं हम अहले बैत की फजीलत को कोई छू नहीं सकता। गौर कीजिए अजीज़ों, तारीख़ में अगर तो हम दिक्कत करें और गौर करें। अच्छा मौला ही का फरमान है, मेरे इमाम का, मौला अमीर का, आपने किससे सुन लिया, किससे निस्बत पाके सुन लिया मुझे नहीं पता, लेकिन फरमान मौला का है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख़ दोहराती है। तारीख़ के गोशों पे भी जवानों की नज़र होनी चाहिए, ज़रूरी है। कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने एक मकाम ऐसा आया कि कुछ नबियों के नाम लिए और इस अंदाज से फरमाया कि वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफ़ा व मूसा व हारून कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुसा व लूत कुल्लन फ़द्दलना अलल आलमीन वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सूरह अनाम की आयतें हैं, चाहो तो कुरान खोल के सामने रखो। कौन से सूरे की? सूरह अनाम की आयतें, ठीक है ना। नाम ले रहा है परवरदिगार नबियों के कि हमने इब्राहीम को खलील खुदा का तज़किरा, हमने इब्राहीम को इसहाक हिबा किया, याकूब हिबा किया। ये दोनों इब्राहीम के बेटे हैं, ये दोनों हिदायत याफ्ता हैं। व नूहन हदैना मिन क़ब्ल, और इनसे पहले नूह थे, वो भी हिदायत याफ्ता थे। और फिर व मिन ज़ुर्रियत, और उनकी ज़ुर्रियत से दाऊद को, सुलेमान को, अय्यूब को, यूसुफ को, मूसा को, हारून को भेजा। ये सारे इब्राहीम के बेटे हैं। काश तवज्जो कर लो, ये सारे खलील खुदा के बेटे, यानी ज़ुर्रियत का जिक्र है, ये सारे खलील खुदा के बेटे हैं। कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को ऐसे ही सिला देता है। या साहिब ज़मान, अरे कुरान है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत। अल्लाह एहसान करने वालों को ऐसे ही सिला देता है। और बस यहाँ तक बात रोकी नहीं, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ, यहाँ तक बात रोकी नहीं, बात और आगे। बस ज़करिया
व ईसा, नाम ले रहा है परवरदिगार नबियों के। हाँ, ये जनाब ज़करिया, याहया, ईसा, ये सब भी इब्राहिम की ज़ुर्रियत और ये सारे के सारे सालेहीन में से थे। जनाब इस्माइल और जनाब यसा एक पैगम्बर है, जनाब यूनुस, लूत नबी अल्लाह, ये सारे के सारे इब्राहिम के बेटे। हमने इनको आलमीन पे फजीलत दी है। वमिन आबाइहिम, और जब भी हम चुनते हैं इनके बापों में से चुनते हैं, ये जो नाम गिनवाए, इनके बापों, मिन आबाइहिम, इनके बापों में से चुनते हैं। वमिन ज़ुर्रियातिहिम, अगर हम चुनेंगे तो या इनके बापों से चुनेंगे या इनकी औलाद में से चुनेंगे। व इख्वानिहिम, या इनके भाइयों में से चुनेंगे। जो पहुंच गया है बाबा अब्दुल्ला राजी रहे, या इनके भाइयों में से चुनेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या इनके भाइयों में से चुनेंगे। ठीक है, अब दिक्कत करें, जरा गौर करें। परवरदिगार आलम ने ये नाम लिए हैं, हाँ, और फरमाया ये हमने इब्राहिम को हिबा किए, ये इब्राहिम के बेटे हैं। ठीक, अच्छा, फिर फौरन कहने की जनाबे इसहाक और जनाबे याकूब का नाम लेने के बाद जनाबे नूह का तस्करा किया, यानी जनाबे इब्राहिम से पहले। क्यों किया? कहा ताकि मुतवज्जे रहो, तुम इस गलत फहमी में न पड़ जाना कि नूह किसी और शजरे में है। थोड़ा साथ दो, बात मुश्किल है मुझे पता है, थोड़ी इसकी गूंज कम कर दो, ज्यादा मुझे लग रहा है नहीं पहुंच पा रहा। आवाज सही आ रही है सबको? ahsan। हाँ, जनाबे नूह का जिक्र किया। क्यों किया? फौरन से कहा ताकि इस गलत फहमी में न पड़ना कि नूह किसी और शजरे में है। ये सारा एक ही शजरा है, यानी हिदायतें जितनी भी आ रही हैं एक ही शजरे में आ रही हैं। या साहिब ज़मान, ये बातें किधर करूं मैं जाके, या तो बता दो। कहा ये जितनी हिदायतें आ रही हैं ये एक ही शजरे में आ रही हैं, एक शजरे में आ रही। जनाब नूह का तस्करा करके इस बात को वाज़े कर दिया, ये न समझना कि नूह किसी और शजरे में, ये हिदायतें एक ही शजरे में आ रही हैं। हाँ, अब हिदायत का नाम तुम इस्मत रखो, जुमला है महफूज कर लेना, तुम इस्मत रखो, तुम रिसालत रखो, तुम खुल्लत रखो, तुम नबूवत रखो, एक ही शजरे में रही है। अरे जब ये सारी हिदायतें एक शजरे में आ रही हैं तो इमामत किसी और शजरे में नहीं आएगी, इसी शजरे में आए। इमामत किसी और शजरे में नहीं आए। इमामत किसी और शजरे में नहीं आएगी, इमामत इसी शजरे में आएगी। हाँ? अच्छा, अब एक कदम और आ गया। देखिए, तारीख बात इमामत तक आ गई। तारीख इमामत में एक सवाल था ऐसा जो आपके 3 इमामों से हुआ। एक सवाल, जमाना बदला, सवाल वही रहा, 3 इमामों से हुआ। एक और वही सवाल एक हस्ती है हजरत सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सईद इब्न जुबैर से भी हुआ, और ये ताबईन में थे, आले मोहम्मद के घराने से वफादार थे। सईद इब्न जुबैर, उनसे भी हुआ। बहरहाल 3 इमामों से हुआ। इमाम हफ्तुम से हुआ, इमाम हश्तुम से हुआ और इमाम नहुम से हुआ। एक ही सवाल। सवाल क्या था? इमाम हफ्तुम से हारून ने पूछा, तवज्जो है तो सुनाऊं, जितने जवान बैठे हो बिलखुसूस। इमाम हफ्तुम से हारून ने दरबार में पूछा कि आपको हम पर क्या फख्र हासिल है? एक चचा की औलाद हम हैं, एक चचा की औलाद आप। सवाल इस्टेब्लिश हो गया। क्या फख्र हासिल है कि एक चचा की औलाद आप हैं, एक चचा की औलाद हम हैं? तब इमाम ने अपनी नजरें उठाई। काश इस जुमले को आप महसूस कर लें तो फिर मुझे अगला मैं फिक्रा कहूं। सवाल वाज़ेह है सब पे। एक चचा की औलाद हम हैं, एक चचा की औलाद आप हैं, आपको हम पे फख्र क्या हासिल है? तो इमाम ने भरे दरबार पे निगाह की, भरे दरबार पे निगाह की और फरमाया, सुनो, तुम्हारे दरबार में कोई हाफिज है? घबरा के नहीं सुनना, पहुंच रहा है तो साथ दो मेरा।
कहा तुम्हारे दरबार में कोई हाफिज है? कहने लगा हाँ है। इमाम ने कहा इससे कहो पढ़े आए। सवाल वाजे है, इससे कहा पढ़ो आए। कहां से पढ़ूं? कहा पढ़ो। फमन हाज्जा का फीह मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। आयत माशाल्लाह ज़हन में है, ये मजलिसों का फैज है। हाँ? अच्छा, ये जो आयत आए मुबाहिला कहलाती है, ये यहां से शुरू नहीं होती। जानते हो ये शुरू कहां से होती है? अल हक़ मिन रब्बिक फलम तकुन मिनल मुफ्तरीन। हक आपके रब की तरफ से है, खबरदार शक करने वालों में ना होना। मैं तो कुरान पढ़ा हूं, जवान बच्चे जो बैठे हैं मौला तुम्हें आबाद रखे, मेरा साथ दो। हक तुम्हारे रब की तरफ से, खबरदार शक करने वालों में ना होना। और जब इल्म आ ही गया तो अब झगड़ा किस बात का है? फकुल तालौ नदू अबनाना व अबनाकुम। इनसे कह दो ये पुकारे अपने बेटों को, आप पुकारे अपने बेटों को, ये पुकारे अपनी औरतों को, आप पुकारे अपनी औरतों को, ये पुकारे अपने नफ्सों को, आप पुकारे अपने नफ्सों को। आओ फिर मुबाहिला कर लें। झूठों पे खुदा की लानत हो। बात यहाँ रुकी नहीं। इन्ना हाज़ा लहुवा क़ससुल हक़। और ऐ मेरे हबीब ये सच्चा किस्सा है। क़ससुल हक़। यहाँ आयत अब मुकम्मल फ्रेम समझ में आ गया आयत का है। तो जैसे ही आयत पढ़ी, तवज्जो, जैसे ही आयत पढ़ी तो इमाम अलैहिस्सलाम, सवाल ज़हन में रखना, आपको हम पे फख्र क्या हासिल है? एक चचा के बेटे हम हैं, एक चचा के बेटे आप हैं। सातवें इमाम से सवाल हो रहा है। इमाम ने कहा इससे कहो कि आयत पढ़े। उसने आयत पढ़ी। क्या आयत खत्म का? और ये इन्ना हाज़ा लहुवा क़ससुल हक़, ये हक का किस्सा है। क़सस जमा है किस्से की। तवज्जो, किस्से की जमा है क़सस। किस्सा यानी किस्से का तर्जुमा है कहानी। किस्से का मतलब क्या है? कहानी। अब जो लोग कहते हैं सारी कहानियां एक सी होती हैं, है? सारी कहानियां एक सी होती हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। अपने उर्दू अदब के मुताल्ले को बढ़ाओ। उर्दू अदब में सच्ची दास्तान को कहानी कहा जाता है, झूठी दास्तान को अफसाना कहा जाता है। उर्दू अदब में बुजुर्ग बैठे हुए यकीनन मानूस होंगे इन अल्फाज से। उर्दू अदब में सच्ची दास्तान को कहानी कहते हैं, झूठी दास्तान को अफसाना कहते हैं। अब ये जो जवान मुझे देख रहे हैं कि मौलाना आज किस समत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उन जवानों को साथ लेने के लिए कहता हूं एक उसूल दे देता हूं। छोड़ो इतनी गहरी बात, क्या तुम्हारे जहन में रहेगी? इसको यूं समझ लो, सच्चों की कहानी सच्ची होती है, झूठों की कहानी झूठी होती है। यूं समझो। क्या है? सच्चों की कहानी सच्ची होती है, झूठों की कहानी। माशाअल्लाह। हबीब ये सच्ची कहानी है, यानी किस्से का तर्जुमा कहानी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ परवरदिगार आलम ने सूरह यूसुफ के बारे में कहा कि नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हमने किस्सों में से तुम्हें बेहतरीन किस्सा यूसुफ का सुनाया है। इसका मतलब जनाब यूसुफ का किस्सा, जनाब यूसुफ की कहानी। जनाब आदम का किस्सा, जनाब आदम की कहानी हक। जनाब मूसा का किस्सा, जनाब मूसा की कहानी हक। जनाब इब्राहिम का किस्सा, जनाब इब्राहिम की कहानी हक है। यानी सारे नबियों के मौजूदात, उनकी कहानी हक है। तो सबकी कहानी समझ में आती है, सैयदा की कहानी किसी को समझ नहीं आती। ना ना, जो नहीं बोल रहे मैं मजबूर हूं वो साथ दे मेरा, अगर तो पहुंच रहा है पैगाम बेशुमार। गौर से सुनना, मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। कहना ही चाहता हूं सैयदा की कहानी, हुआ क्या था उसमें? तवज्जो एक एक जवान करे, हुआ क्या था उसमें? है अकीदा ना बीबी की कहानी पे? बोलो भाई, पीछे जो बैठे हैं सारे अहबाब है ना, क्या हुआ था? तमाम तारीखें लिख रहे, आलम इस्लाम ने लिखा क्या हुआ।
का एक यहूदी के घर से बुलावा आया है, यहूदी के घर से बुलावा है शादी का। शहजादी चली, हुआ क्या, जब पहुंची तो औरतें बेहोश हो गई, दुल्हन मर गई। अब ये जुमला बतलाएगा, इसी बात को आगे बढ़ाऊं या बस बदल दूं मौजू? ठीक, ये जुमला फैसला कौन है? औरतें मर गई, बेहोश हो गई, दुल्हन मर गई, सबने लिखा है। अच्छा, अब जब दुल्हन जिंदा हुई, मरी थी तो यहूदी थी, जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, मरी थी तो यहूदी थी, उठी तो ये कहती भी उठी कि मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद उसके रसूल हैं, मैं गवाही देती हूँ आप उस रसूल की दुख्तर हैं, आपके शौहर खुदा के वली हैं। अब इससे मुझे पता ये चला, जिसे जिंदगी में समझ नहीं आता मर के समझ आ जाता। यार जिसे जिंदगी में, जिसे जिंदगी में समझ नहीं आता यार, उसे मर के समझ में आ जाता। और लिखने वालों ने लिखा कि 500 औरतें मुसलमान हो गई, 500 औरतें मुसलमान। कहा वो बेहोश कैसे हुई थी? कहा बीबी का जाओ हश्म देखकर, हाँ जाओ हश्म देखकर। अच्छा, 500। और अब गौर करें कि लिखने वालों ने लिखा ये बात आयत पे हो रही थी, आए मोबाइल पे, तो मैंने कहा ये बात आ गई तो जेल में मैं बयान कर दूं कि कुरान ने बीबी किधर गई थी, किसके घर? अहसन तुम। कुरान ने तस्करा किया, फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, तूर पर नूर की हल्की सी झलक आई। इमाम ज़माना राजी रहे, फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, तूर पर नूर की हल्की सी झलक आई, जालहु दक्का, तूर के परख से उड़ गए, वखर्रा मूसा सैका, मूसा नबी अल्लाह गश खा के गिर गए, मूसा के साथी हलाक हो गए। ये आयत सुनी है, कुरान की आयत है, ये राज नहीं खुलता कि वो नूर किस घराने का था जो पहुंच गया है, अब अब्दुल्ला सलामत रखे, ये राज नहीं खुलता। बात क्या था इसका? ये था यहूदियों पे असर, तवज्जो, ये था यहूदियों पे असर। आओ ईसाइयों पे असर दिखाऊं। ईसाइयों ने कहा हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर पहाड़ों को हटने का हुक्म दें तो पहाड़ जगह छोड़ दें, यानी इन्हें यहूदी भी नूर मान रहा है, ईसाई भी नूर मान रहा है, ना वो कह रहा है हम जैसे, ना वो कह रहा है हम जैसे। ये असर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीबी की खुशनुदी के लिए बुलंदतर दुरूद भेजे, अहसन तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साथ हैं जवान मेरे, इमाम हुसैन सलामत रखे, पहुंच रहा है पैगाम। इसी बात को आगे करूं, हाँ? तो अब ईसाइयों पे असर क्या हुआ? उन्होंने कहा ऐसे चेहरे देख रहे, हटने का हुक्म दे पहाड़ों को तो पहाड़ जगह छोड़, ये ईसाइयों पे असर हुआ। हाँ? अब बाज मौरखीन ने लिखा कि दावत मुबाहिला हुई थी, मुबाहिला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ईसाई पीछे हट गए। हाँ? और अब क्या किया जाए? मामला था झूठों पे लानत का, मर्जी है तुम्हारी, ना ना सारे बोलोगे तो बात बनेगी। मामला था मुबाहिला, क्या है? मामला था झूठों पे लानत का। अब लानत की प्रॉब्लम है बिल्डिंग, जब वो वहां से चल पड़ती है तो वापस नहीं जाती। जो बोल रहा है इमाम ज़माना राजी रहे, वहां से जब चल पड़ती है तो वो वापस नहीं जाती। अब क्या किया जाए? क्या फिजा में ठहरी हुई है, ईसाई तो पीछे हट गए, तो जाए तो कहां जाए? अब बस जो अजमत फातिमा से टकराए उस पर चली जाती है। तवज्जो है दोस्तों की। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे, हर अज़ादार अब अब्दुल्ला का सलामत रहे। अजीजों तवज्जो हो गई? तो इमाम ने फौरन, बात भूले तो नहीं कहां से चली थी, कि क्या फख्र है आपको हम पे कि एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम। तो इमाम ने जैसे ही उसने आयत पढ़ी तो इमाम ने फरमाया, सुनो हम रसूल का नफ्स हैं। या साहिब,
अब आपके इमाम जामिन से ये सवाल हुआ, यही सवाल, क्या फख्र है मामून के, वो हारून का दरबार, ये मामून का दरबार, क्या फख्र है आपको हम पर? एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम हैं। इमाम ने फिर दरबार में निगाह दौड़ाई, फरमाया तेरे दरबार में कोई हाफिज है? अब ये इतने बच्चे जो बैठे हुए हैं, मौला इन्हें सलामत रखे, जवान, एक जुमला याद रखना, खानदान नबूवत और रिसालत में जमाना बदलता है, लबो लहजा नहीं बदलता। इनकी विरासत में जमाना बदलता है, लबो लहजा नहीं बदलता। वही तेवर, दरबार में कोई हाफिज है? कहा? इमाम ने कहा कब? पढ़ आयत, तवज्जो। सातवें इमाम ने जो जवाब दिया वो मैंने आपको बताया, हम रसूल के सारे बोलोगे तो आसान होगा ना, अहसन तुम, हम रसूल के नफ्स हैं। आठवें इमाम से सवाल हुआ तो इमाम ने कहा है कोई हाफिज? कहा? का पढ़ो आयत। का कहां से? का सूरह नाम की, जो मैंने आयत पढ़ी कि अल्लाह ने हिबा किया इब्राहिम को इसहाक और याकूब, ये दोनों हिदायत याफ्ता थे। व नूह नदैना मिन क़ब्ल, हाँ, और फिर व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलेमान व यूसुफा, और एक तरतीब चली, व मूसा व हारून, कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा। जब आयत यहां तक आई ना, जनाबे ईसा तक, तो इमाम ने कहा बस इसे रोक दो, तवज्जो भाई, यहीं पे आज की तकरीर रुक जाएगी। कहा इसे रोक दो, जनाबे ईसा तक बात आई, हाँ, रुक गया हाफिज। सवाल जहन में है ना, क्या फख्र है, एक चचा के बेटे आप, एक चचा के बेटे हम। तो इमाम ने कहा कोई है हाफिज? उसने आयत पढ़ी सूरह नाम की, जब जनाबे ईसा तक बात आई तो इमाम ने एक सवाल किया, ये बताओ ईसा से इब्राहिम के दरमियान, जनाबे खलील खुदा से लेकर हजरत ईसा के दरमियान 4500 साल का वक्फा है। मुझे नहीं पता अगर साथ हो, और ईसा तो हैं भी बिन बाप के, तो अब तू बता ये इब्राहिम के बेटे कैसे हो गए? ना सारा मजमा साथ नहीं हुआ। कहिए इब्राहिम 4500 साल का वक्फा है, ये इब्राहिम के बेटे कैसे हो गए? तो पूरे दरबार ने मिलकर तमाम ने बैक जबान होकर कहा अपनी मां मरियम की वजह से। मुश्किल हो गई शायद बात, अपनी मां मरियम की वजह से ये इब्राहिम के बेटे हैं। इमाम ने फरमाया अच्छा, इतनी पुश्तों के बावजूद ईसा इब्राहिम का बेटा हो सकता है? हम फातिमा के वसीले से मोहम्मद के बेटे नहीं? बुजुर्गान सलामत रहे, हम फातिमा के। फरा जाओ अल्लाह, बस अजीजों, बाकी जो सवाल रह गया कल इंशाल्लाह सुनाऊंगा, मौला ने अगर जिंदा रखा। कहा इतनी पुश्तों से ईसा, अच्छा खुदा की हिकमत है, खुदा जाने, लेकिन आज एक हिकमत उसकी समझ में आई। आज पता चला कि परवरदिगार आलम ने जनाबे ईसा को बिन बाप के पैदा क्यों किया था। हाँ, कि हम फातिमा के सबब मोहम्मद के बेटे नहीं हो सकते। आज 4 मुहर्रम हो गई, मुझसे कहा गया शबीह ताबूत बरामद होगा। सुन लेना अजीजों, तारीख इस बात को बढ़ाती है, और तारीख ने लिखा कि शबे आशूर हर माँ अपने बेटे को शुजाअत का दर्स दे रही थी। एक माँ अपने बेटे को अपने सामने बिठलाए ये फरमा रही थी, ऐ मेरे लाल कासिम,
आपके अलावा माँ के पास कोई और हदिया नहीं है। वहीं पर तारीख ने लिखा, एक माँ एक छोटे से झूले को झुलाती जाती थी और कहती जाती थी, मेरे लाल असगर माँ की लाज रख लेना। वहीं पर एक माँ है जिसके रूबरू उसके 2 शेर बैठे हुए हैं। आज कोई बुखल न करे रोने में, आज उम्मुल मसाइब को पुरसा देना है। आवाजों को आजाद कर दिया करो जब इस घराने को रोया करो। मादर सादात आपसे राजी रहे। ए मेरे शेरों, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो। ए मेरे शेरों, तुम जाफर तैयार के पोते हो। ए मेरे शेरों, मां के मामू के अकबर से पहले अपनी जान कुर्बान कर देना। अम्मा, बस मामू से इजाजत दिलवा दीजिएगा। हाँ मेरे लाडलों, और ऐ मेरे दिलेर शेरों, मैं जानती हूं तुम हैदर के नवासे हो, तुम जाफर के पोते हो, तुम दरिया तक पहुंच जाओगे। जिसको समझ में आ गया ना, यही मसाइल हो। ऐ मेरे बच्चों, याद रखना, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। जी अम्मा, आशूर के दिन का आगाज हुआ। हुसैन के आयजा अंसार एक एक करके हुसैन इब्ने अली के साथी शहीद होते रहे। 2 साए गुजरे बीबी फातिह शाम के खेमे के बाहर से। जनाब उम्मुल मसाइब के खेमे के बाहर से 2 साए गुजरे। जिसको समझ आता, अली की बेटी ने तड़प के आवाज दी, फिजा जी शहजादी, ये कौन 2 गुजरे मेरे खेमे के बाहर? हाय करके रोने वालों, हुसैन की बेटी तुम्हें दुआ देगी। ये कौन गुजरे मेरे खेमे के बाहर? बीबी तेरे शेर है। अब सुनना, अगर समझ में आ गया तो यही मसाइब है मुकम्मल। बीबी तेरे शेर है, फिजा बुला के लाओ। दोनों शहजादे अम्मा के खेमे में आए, सलाम किया। अब बीबी उम्मुल मसाइब ने अपने बेटों को देखा, एक जुमला कहा, काश के पहुंचा सकूं, ऐ ओनो मोहम्मद अभी तक जिंदा हो? खुदा आपकी उठती हुई आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। ऐ ओनो मोहम्मद अभी तक जिंदा हो? हाथों को जोड़ा, आंखें डबडबा गई। अम्मा, मामू इजाजत नहीं दे रहे। फिजा, भैया को मेरे पास बुला लाओ। लो गरीब ज़हरा आ गए, भैया मेरे बच्चों को इजाजत दे दो। अब अब्दुल्लाह ने इजाजत दी। एक शेर को हुसैन ने सवार कराया, एक शेर को छोटे हजरत ने सवार कराया। आजादारों, दोनों शहजादे मैदान में वारिद हुए। एक मर्तबा फौजों में भगदड़ मच गई। हर तरफ से अल हफीज अल अमान की आवाजें थी। कोई कह रहा था भागो, अली के नवासे आ रहे हैं। कोई कह रहा था भागो, जाफर के पोते आ रहे हैं। दोनों शहजादे हमले पे हमला करते जा रहे थे। आपस में ये तय किया था कि जब हम इस तरह करेंगे तो मामू के दुश्मन पे सरे साद को कत्ल कर देंगे, इस अंदाज से हमला करेंगे। आजादारों, इसी असना में बिनते अली के दोनों बेटे दरिया के करीब पहुंच गए। एक जुमला है, मुकम्मल मसाइब है। दरिया के करीब पहुंच गए। तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं है अगर समझ में आ जाए। दरिया को देखने के बाद एक शहजादे ने दूसरे से कहा, ए भैया, काश सकीना की मश्क ले आते। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
अजरकुम अल्लाह भैया, काश सकीना की मश्क ले आते। अज़ादारों फौजों में भगदड़ थी। एक मर्तबा पिसरे साद ने आवाज दी, अरे इनको जुदा करके मारा जाए। फौजों ने मिलकर हमला किया, दोनों शहजादे जुदा हुए। शहजादों ने जीन छोड़ी, एक शहजादा दुनिया से रुखसत हो गया, दूसरे में जिंदगी की रमक बाकी थी। आवाज दी, ए मामू जान हमारी मदद को आना, ए अम्मू ए मामू जान हमारी मदद को आना। लो गरीब ज़हरा चले, इधर से अबुल फजल अब्बास चले, दोनों शेरों को उठाया लेके चले खेमे में आए। फिजा से कहा बहन को बुला लाओ। बहन को बुला लाओ। अली की पाक बेटी आ, मैं जानता हूं जब से मुहर्रम का चांद हुआ है तब से रो रहे हो। अज़ादारों, बीबी जब आई ना, तवज्जो रखना, बीबी जब आई ना शहजादों के दरमियान में बैठ गई। एक शहजादे में रमक बाकी थी जिंदगी की, माँ की खुशबू महसूस की, आवाजों को घोटना नहीं, अपनी आजाद करो आवाज। माँ की खुशबू महसूस की, आंखें खोल दी। एक जुमला सुनो, एक जुमला। आंखें खोली और कहा, अम्मा मामू गवाह हैं, हमने पानी नहीं पिया। हाय करने वालों, हुसैन इब्न अली तुमसे राजी रहे, अजरकुमुल अल्लाह। अरे ताबूत तुम्हारे दरमियान ऐसे आए कि मादर सादात तुमसे राजी हो जाए। तारीख ने लिखा, अज़ादारों लो, जब दूसरा शहजादा भी दुनिया से रुखसत हुआ ना, बीबी ने एक हाथ एक शहजादे के सीने पे रखा, दूसरा हाथ दूसरे शहजादे के सीने पे रखा, सर को आसमान की जानिब बुलंद किया और फरमाया, पालने वाले मेरी कुर्बानी को कबूल करना। अज़ादारों, तारीख ने लिखा, जब 11 मुहर्रम को असीरों का काफिला जाने लगा ना, तब बीबी ने विदा की, लेकिन बच्चों के लाशे पे अली की बेटी नहीं आई। एक मर्तबा जब सवारी पे सवार हो रही थी ना बीबी, तो निगाहों में ओनो मोहम्मद के जनाजे आ गए। बीबी ने आंखों पे हाथ रखा, कहा, ए ओनो मोहम्मद खुदा हाफिज, आओ यहां से। जब काफिला शाम पहुंचा और शोहदा के सर लाए गए, थकना नहीं अज़ादारों, जब शोहदा के सर लाए गए तो बढ़ के अली की पाक बेटी ने भाई के सर को अपनी आगोश में लिया। तश्त में 2 नन्हे नन्हे सर रखे रह गए। शाम की औरतों में से किसी ने कहा, क्या इस चांद के टुकड़ों की मां मर गई है? जनाब फिजा ने कहा, अदब से बात कर, इनकी माँ को ज़ैनब कुबरा कहते हैं। अज़ादारों, तारीख इस बात को लिखती है, ये बीबी वो है जो अभी तक अपने बच्चों को नहीं रोई। अगर हौसला है, जुमला आखिरी सुनो, अपने अपने बच्चों को नहीं रोई ये शहजादी। तारीख ने इस बात को इस तरह बयान किया, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से मदीना। बस मैं जुमला कहूंगा, इस जुमले पे ताबूत को बरामद करना। ये ताबूत होगा, उम्मुल मसाइब को तुम कैसे पुरसा दोगे ये तुम जानते हो। मैं जुमला पेश कर देता हूँ, मदीना तक अली की बेटी अपने बच्चों को नहीं रोई, लेकिन नाना की कब्र पे आई, भाई का पुरसा दिया। अम्मा की कब्र पे आई, भाई का पुरसा दिया, लोगों से भाई का पुरसा लिया। अब जब बीबी अपने घर पहुंची, एक मर्तबा निगाहों में 2 छोटे छोटे मुसल्ले आ गए। बीबी ने तड़प के मुसल्लों को सीने से लगाया, आवाज दी, ओ मेरे शेरों, माँ को माफ कर देना, किस किस का मातम करे।